मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल। ISPR के मुताबिक दौरा पाकिस्तान के सफारती कोशिशों का हिस्सा था, जिनका मकसद अमरीका ईरान तनाज़े में तातुल खत्म करना, मज़ीद कशीदगी रोकना और खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार करना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी सदर सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई के पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची और वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमी से मुलाकातें की। मुज़ाकरात में कशीदगी में इजाफे की रोकथाम, आबने हरमत दोबारा खोलने और तनाज़ा जल्द खत्म करने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका का ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, ईरान को तहसीलात ज़र की कुछ अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस मनसूख कर दिए। ये ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियाँ होंगी। मज़ीद पाबंदी आयद कर रही हैं। ईरान से ताउन करने वाले ममालिक को अमरीकी गिरफ्त का सामना होगा। अमरीका के बुलंद-बांग दावों और धमकी आमेज बयानात को अब कोई संजीदगी से नहीं लेता। अमरीका मुआशी तौर पर ऐसी पोजीशन में नहीं कि वो दीगर ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद महदूद कर सके। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ ने कहा, ईरान के तिजारती शराकतदारों ने वाज़ेह किया है कि वो अमरीकी धमकियों और बयानात को अपने फैसलों में किसी भी तौर खातिर में नहीं लाते हैं। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। डीजल ₹2.40 और पेट्रोल 39 पैसे फी लीटर महंगा। उगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹341.98 फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत ₹370.69 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी के नाम पर लिया जाने वाला भत्ता नाकाबिल कबूल है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अगर हुकूमत ने जालिमाना लेवी का खात्मा ना किया तो एहतजाज का दायरा बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। IPP से मुआहदे खत्म किए जाएं और ऐसे मुआहदे करने वालों का मुहासबा किया जाए। आम शहरी की जिंदगी इंतहाई दुश्वार हो चुकी है। हुकूमत जल्द अज जल्द अवाम को रिलीफ दे। हुकूमती इक़दाम अवाम के मुँह से आखिरी निवाला भी छीनने को तैयार। महंगाई की लहर ने अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। मुल्क में गंदम के वाफिर ज़खायर होने के सरकारी दावों के बावजूद आटे की कीमत में मजीद ₹10 फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद फ़ी किलो आटा 150 से बढ़कर ₹160 तक जा पहुँचा, जिससे गरीब के घरेलू बजट का तवाज़ुन काबू से बाहर हो गया। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल की तहकीकात। सिंध हाई कोर्ट ने मीर रजा की हलाकत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया। जस्टिस उमर सयाल जुडिशल कमीशन के सरबराह नामजद। हुकूमती दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मकतूल के अहल खाना के जुडिशल कमीशन के क़याम के खिलाफ दरख्वास्त दायर। तहकीकात के तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। GIT बनाने के लिए पटिशन भी फाइल कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने फरीक़ैन को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। मीर रजा केस की तफ्तीश के लिए GIT बनाई जाए। वकील जबरान नासिर ने कहा, जुडिशल कमीशन फाइंडिंग दे सकती है, जिसकी हिमायत हम कर रहे हैं। जो काम होना है तफ्तीश से ही होना है। केस की तफ्तीश के लिए GIT तश्कील दी जाए, जिसमें मुख्तलिफ इदारों के लोग शामिल हों। मीर रजा को इंसाफ दिलाने के लिए हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाया। रजा के वालिदैन से कहा, वाक़े की तह तक जाएंगे। फैमिली को जुडिशल कमीशन पर एतमाद करना होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि औलाद का बिछड़ जाना किसी भी खानदान के लिए बड़ा गम है। जिसने ये सफाक काम किया उसे मंजर आम पर आना चाहिए। जिसका भी जुर्म है उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने मुनासिब समझा कि मामले को जुडिशल इंक्वायरी के लिए भेज दें, ताकि हाई कोर्ट का एक जज इसकी तहकीकात करे। रावलपिंडी के हिना जावेद को मनसूबा बंदी के तहत कत्ल किया गया। मरकजी मुलज़िम फैसल असगर के मुलाजिम ने एतराफ़ कर लिया। पुलिस को बताया, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो रहा था। बीवी ने भागने की कोशिश की। मालिक ने मुझे बुलाया। हम दोनों ने मिलकर हिना जावेद को पकड़ा और गला दबाकर मार डाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी तहलका खेज इंकशाफात। हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पसलियों और कूल्हे की हड्डियों पर भी जख्मों के निशानात पाए गए।
दिल के गिर्द खून जम चुका था। DNA समेत दीगर नमूनों में फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। कत्ल का मुकदमा मकतूला के भाई की मदयत में दर्ज है। मकतूल का शौहर और घरेलू मुलाजिम 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर ज़ेर हिरासत है। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। मकतूला हिना परवेज के शौहर अपने लेक्चर्स के दौरान खवातीन पर तशद्दुद करने वाले शौहरों को बुरा कहते दिखाई देते हैं। मकतूला हिना परवेज के शौहर का एक लेक्चर में कहना था कि बीवी को कत्ल करने वाला शौहर बुरा आदमी होता है। Husband has shot his wife. What do you think? बड़ा बुरा आदमी है ना? Not necessarily. That is psychology. पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान अख्तिलाफात बढ़ने लगे। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी हुकूमत से हाथ कर गई, कोरम पूरा करने में मदद ना की। पीपल्स पार्टी अरकान ऐवान में आने के बजाय लॉबी में बैठे रहे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी ने GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी नहीं तो फिर कोरम भी नहीं। कौमी असम्बली इजलास आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में मखसूस नशस्तों के इंतखाब के बाद नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। खवातीन की मखसूस नशस्तों और टेक्नोक्रेट नशस्त पर इंतखाबात का मरहला मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून की सैरिश कमर, मरियम कश्मीरी और मरियम इदरीस कामयाब। पीपल्स पार्टी की फरजाना याकूब और ज़ुबिया खुर्शीद कामयाब। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट नशस्त पर कामयाब करार। मखसूस नशस्तों के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पोजीशन वाज़ेह हो गई। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी कर दी। पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग CAA1 से बढ़ाकर B3 कर दी। मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग का आउटलुक मुस्तहकम बरकरार रखा। रेटिंग अपग्रेड पाकिस्तान की बेहतर माशी और मालियाती पोजीशन का एतराफ़ है। B3 रेटिंग पाकिस्तान की माशी बहाली और मालियाती इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा कि क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आलमी एतमाद का मजहर है। हुकूमत ने मईशत के लिए मौसर इक़दाम किए, आलमी इदारों का एतमाद बढ़ रहा है। गिलगित के जिला दयामिर न्यात वैली में ग्लेशियर फटने से मसनूई झील बन गई। किलेगाह में ग्लेशियर फटने से कनकोई के करीब राजी ज़ेरे आब आ गई। मसनूई झील बनने से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। मजीद ग्लेशियर फटने का खतरा भी मौजूद। किलेगाह के ग्लेशियर में बड़े बड़े क्रैक्स पड़ने से मकामी आबादी में तशवीश। न्याट वैली के मकामी अफराद का मुमकिन खतरे के पेश नज़र हुकूमत से फौरी हिफाजती इक़दाम का मुतालबा। नवाबशाह के पीपल्स मेडिकल अस्पताल से निकलने वाला खतरनाक तिब्बी फुजला तल्फ होने के बजाय मुबैना तौर पर कबाड़ियों के जरिए दोबारा प्लास्टिक की अशिया बनाने के कारोबार में इस्तेमाल हो रहा है। इस्तेमाल शुदा बोतलें, सिरिंजें और दीगर तिब्बी सामान छांटी के बाद मशीनों से गुजार कर प्लास्टिक के दाने में तब्दील किया जा रहा है। और पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों के हाथों में किताब के बजाय चोरी का हुनर थमा दिया गया। कराची में मामू ने अपने ही भांजों को जेब कतरा बना दिया। बच्चे जुमे को मस्जिद से नमाजियों के मोबाइल चुराया करते थे। मामू जेब काटने के एवज उन्हें सिर्फ 300 रुपए देता था।